समाज के या इस देश के नेताओं ने मंथन करके जो अधिकार आपको दिया, अधिकार रहा वोट का, आज उस वोट का प्रयोग करने का समय आ गया है, जिसका दिन है, तारीख है 1 जून। तो मेरे मित्रों, वोट तो हम करते आए हैं, लेकिन हम अधिकार को नहीं समझ पाते हैं कि जो हमें अधिकार मिला है कितने संघर्षों के बाद मिला है, तब जाके आज हमें कई प्रकार के अधिकार मिले हैं। मेरे मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 साल का हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति, बैकवर्ड और जो यहाँ के माइनॉरिटी है उनके लिए बहुत ही खतरनाक किस्म का इनका जो षड्यंत्र चल रहा है देश में। तो मित्रों, मैं बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा, जब संविधान को लिखने के लिए बाबा साहब परेशान थे कि मेरे गरीबों का हक हिस्सा अधिकार कैसे मिलेगा, तो बाबा साहब का एक बात मैं आपको से बताऊंगा कि जब बाबा साहब परेशान थे कि अंग्रेज तो देश छोड़ के जा रहा है, देश में राजा जरूर होगा। जब आज़ादी की घोषणा हुई, अंग्रेजों ने कहा कि मैं विदेश को छोड़ूंगा, आप लोग संविधान लाइए, कानून लाइए, हमें बताइए। तो बाबा साहब के साथ एक रत्तू नाम का व्यक्ति काम करता था, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था, और बाबा साहब संविधान, आपके हक अधिकार को लिखने का काम कर रहे थे, कानून बनाने का कार्य कर रहे थे। एक शाम की घटना है, रत्तू जी कहते हैं कि बाबा साहब, मैं कई महीनों से आपके साथ रह रहा हूं, आज मेरी इच्छा बनती है कि मैं अपने घर जाऊंगा, बाल बच्चों बीवी से मिलूंगा। बाबा साहब कहते हैं ठीक है, आप जाओ और जल्दी सुबह चले जाना। मेरे कहने का मतलब है कि आप समझिए कि जो हमें आपको अधिकार मिला, आज यहाँ हम सभा कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, देश जब आजाद नहीं हुआ था तो ये भी अधिकार नहीं था कि आप इस तरह बैठ के अपनी बात को पंचायत कर सकें। तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है रत्तू जी आप जाओ। रत्तू जी घर चले जाते हैं, बाबा साहब लिख पढ़ रहे हैं, संविधान का रूप दे रहे हैं। जहां बाबा साहब बैठे थे वहीं बैठ के अपना लिखा पढ़ी कर रहे थे। सुबह हुआ और रत्तू जी वापस आए और देखे कि बाबा साहब वहीं का वहीं लिखाई और पढ़ाई कर रहे हैं, संविधान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रत्तू जी पूछते हैं कि बाबा साहब अब यहीं बैठे हैं भी? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रत्तू अपने घर नहीं गए थे क्या? तब रत्तू जाके समझते हैं इसका मतलब है कि बाबा साहब ने रात भर बैठ के इस संविधान को बनाया है, लिखा है, इसलिए इनको पता ही नहीं चला कि मैं घर गया था कि नहीं गया था। इतनी मेहनत के बाद मेरे भाइयों तब जाके हमें आज अधिकार मिला है, चाहे वो हमारा प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे आप मंत्री जी हो, चाहे विधायक सांसद हो, ये उसी अधिकार से मिला है आपको। इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में अगर आपको सम्मान चाहिए, हक हिस्सा अधिकार चाहिए, इस जुल्मी सरकार से छुटकारा चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी साइकिल निशान माननीय मंत्री जी को सिर्फ देखना है। नहीं सुना होगा, भाजपा नारा दे रही है 400 पार, लेकिन इसका साफ साफ मतलब है कि 400 पार उनको क्यों चाहिए? क्योंकि 403 पे संसद में 2/3 बहुमत होगी मेरे मित्रों, और जब 2/3 बहुमत होगी तो उनका मनमाना रवैया चलेगा, मनमाना फैसला चलेगा। आपके हक अधिकार संविधान को भी बदल सकते हैं, इसलिए उनको चाहिए कि हमें 400 पार चाहिए। तो आप सभी लोगों को मिलजुल के, आप सही कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, कि इस बार हमें किसी के बहकावे में नहीं, किसी के भुलावे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइकिल का बटन दबा के 1 तारीख को हमें माननीय मंत्री जी का सम्मान करना है, समाजवादी पार्टी को यहाँ भेजना है। तो जय सोचिए, एक तरफ स्कूल की बात की जाए, एक तरफ मंदिर की बात की जाए, तो हमको किधर जाना चाहिए? बाबा साहब ने अगर जो अधिकार दिया है पढ़ने लिखने का, वोट देने का अधिकार, अगर वो नहीं होते तो शायद वो मंदिर के दर्शन का, उधर ताकने की भी जरूरत होती, आँख को फोड़ दिया जाता है। ऐसा बाबा साहब ने कर दिया है।
जो शिक्षा का अधिकार दिया, सबको समान रूप से जीने का जो अधिकार दिया, ये बड़ी विडम्बना है कि आज भी हम 70-75 साल की आज़ादी के बाद भी बेहतर ज़िंदगी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा समाज, दुनिया के लोग चाँद सितारों पर बसने की बात कर रहे हैं, आज हम अपने मड़ई को भी ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है अपने समाज का। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं है, आगे नहीं बढ़, ये सबसे बड़ा कारण है। साथियों, आज देश में जो परिवर्तन की लहर जगी है, आप लोग देश के साथ खड़ा हो जाइए, संविधान को बचाने की बात करिए। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि जब मनुस्मृति, जो लोगों ने पढ़ा होगा, मनुस्मृति में क्या था कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। जिस पोखर तालाब में उन लोगों के पशु नहाते थे, उसमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर बाबा साहब अगर नहीं होते, सोचिए हम कहाँ होते। अगर एक वोट देने का अधिकार नहीं होता तो बड़े बड़े लोग यहाँ दरबार नहीं लगाने आते, ऊपर से ही अपना काम करके चले जाते। आज भी उसी तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसमें हमको समझने की जरूरत है। और साथ ही मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि कल माननीय केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्री माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, ये जमुनीपुर में एक कार्यक्रम उनका लगा था। साहब, आपको अवगत हम कराए थे कि ये ज़मीन का जो 1818 एकड़ का मसला था, जो कि ताल, जो हम लोगों का ताल है, जो पुश्तैनी ज़मीनें हैं, उसके पर्पज में वो पंचायत किसानों से करने की बात, जबकि ये 2 साल पहले का मामला है। इतना दिन उनको याद नहीं आया कि 2 साल में कभी किसानों से बैठ के बात कर लें। वो आज पंचायत करने चले हैं, जबकि उनका कोई अधिकार ही नहीं है। आचार संहिता लग गया, चुनाव करीब आ गया, कई राउंड के चुनाव हो भी गए। क्या बेवकूफ़ बनाने के तरकीब है। आज भी बड़े लोग इसी तरह से हमको मोल्ड करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि लड़ाई हम ही लड़ेंगे आपकी, आप गरीब गुरबा नहीं लड़ सकते। लेकिन साथियों, हम ज़्यादा नहीं आपका समय लेंगे।